नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और बात वही सही जिसको माने दुनिया, और बात हम करेंगे भी वही जो जिसको दुनिया मानेगी और सही भी होगी। और सही आज क्या है? सही आज ये है कि एक ऐसे पावरफुल मंत्री हरियाणा सरकार के, जिनका डंका पूरे हरियाणा के अंदर बजता है, उस मंत्री के पीछे दुनिया दौड़ती है टाइम के लिए। और भाई साहब सुभाष बेनीवाल डाड गांव से, आप परिचित भी होंगे इस चेहरे से, बड़े समाज सेवी हैं। और इन्होंने बहुत पहले मंत्री जी का प्रोग्राम लिया था ताकि गांव के काम हो सकें। गांव ही नहीं, ग्वांड के भी काम हो सके, हुए भी। तो बाकी सारी बातें भाई साहब विस्तार से बताएंगे कि कैसे इन्होंने ये जुगत बिठाई और कैसे जनता के काम हुए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। भाई साहब, मंत्री जी का जो आगमन था और उससे पहले किस तरह का क्या माहौल था, प्रशासन का क्या रुख था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे ही प्रशासन को ये पता लग गया कि मंत्री जी का गांव में प्रोग्राम है, पहले मैंने मंत्री जी की गांव में रैली रखी थी, वो कोरोना करके कैंसिल हो गई थी। तो मंत्री जी के आदेश थे कि गांव में विभाग के सारे अधिकारी जाएंगे, जितने भी हमारे विभाग के काम है सभी करेंगे। तो यहाँ एससी साहब, एक्शन साहब, एसडीओ साहब सभी आए थे। उसमें गांव के लोग तो आए थे, आसपास के गांव के लोगों की भी शिकायत थी और उन्होंने मैक्सिमम पूरी कर दी थी। मंत्री जी के एक ही आदेश थे कि मैं किसी की भी ना नहीं छोड़ना चाहता, जितने भी काम हैं मेरे जाने से पहले हो जाने चाहिए। तो उसके बाद हम ये चाहते थे कि जितने काम गांव के हुए हैं, तो मंत्री जी का हम भी धन्यवाद करें। तो एक परसों शॉर्ट टाइम पे 10 बजे रात को बात हुई थी कि छिंदड़ गांव में आपकी जनसभा है, आप चाय पी के जाएंगे। गांव की बड़ी इच्छा है काफ़ी दिन से आपका स्वागत करने की। तो मंत्री जी ने टाइम दे दिया था, एक दिन का कल का ही टाइम था सारी तैयारी में, और मंत्री जी ने काफ़ी देर यहाँ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, आज मैं वो बात नहीं रख सका। मैं नहीं चाहता था कि चाय पर हम ज़्यादा बातें रखें, ज़्यादा मांग रखें। हम तो चाय पिला के आज धन्यवाद करना चाहते थे। मैंने मंत्री जी से ये डिस्कस हुई कि डाट और ब्याना खेड़ा का एक 33 kV का बिजली घर हो जाए। वो चेक करने लग रहे हैं जगह के रोड को, जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करेंगे। और मंत्री जी ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया। मंत्री जी ने ये भी कहा है, गाँव का कोई भी काम है, गाँव के जो डाटा की सड़क थी, गुराना की सड़क थी, वो मंत्री जी का योगदान है। और वाटर वर्क्स का मंत्री जी का योगदान है। हमारे गांव के तो इतने काम किए हैं, शायद हल्के का मंत्री भी कोई भी किसी अपने हल्के में नहीं कर सकता। हम आभारी भी हैं। और आगे जब भी प्रोग्राम रैली रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मंत्री जी की तरफ से हम गांव-गांव के नहीं, आसपास के गांव के भी काम करवाएंगे। हम सक्षम भी हैं। हमने माननीय मंत्री जी के कहने से सीएम साहब की रैली भी रखी थी पंचकुला के अंदर। तो हमने जो काम मंत्री जी के लिए किए हैं, मंत्री जी बड़े खुश हैं। आज भी आपने देखा बहुत खुश थे। और वो गाँव के जितने भी काम हैं आज भी कह गए हैं कि 30-40 एप्लीकेशन थी, टाइम कम था। उन्होंने एक ही बात की, मैं एसपी और डीसी दोनों को फ़ोन कर दूंगा, गांव के 2-4 आदमी जाए, जितने भी काम हैं उनके आगे रख देंगे और वो सारे पूरे होंगे। पहले भी कुछ समय पहले गांव में 2 मंत्री आए थे और उसके बाद सारी बातें समाज में है जग जाहिर कि दोनों मंत्री किस प्रकार से आए, कितने काम हुए, वो सारी चीज़ें प्रशासन जनता के बीच में है। लेकिन जो मंत्री जी का काम करने का स्टाइल है, उससे आज पता भी चला, लोग भी खुश थे। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो यह कि इतने बड़े परिवार से हैं, चौधरी देवीलाल का पूरी दुनिया में नाम है, उनके बेटे हैं, सारी ज़िंदगी राजनीति की है। एक तो बड़े मीठे स्वभाव से बात करते हैं, सरल स्वभाव है इनका। जो भी आदमी जाएगा उनके काम करने की कोशिश करते हैं, तो जानकार भी ना हो। और सबके लिए चाय पानी बढ़िया बोलना, फ़ोन करते हैं, काम करवाते हैं। और आज पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। साथ के साथ थोड़ा व्यवस्था भी जो की थी भाई साहब ने, वो दिखा दे कितनी अच्छी व्यवस्था की थी। सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और सबसे ज़्यादा काम, जब भीड़ किसके पास होगी? जो काम करते हैं। आज छोटे मैसेज में इतनी भारी संख्या में जनसभा होगी चाय की जगह। यस, यस। जनसभा क्यों होगी? लोगों के काम किए इस गांव में मंत्री जी ने, इसके आसपास के गांव के, उनको एक देखना चाहते हैं, उनके कुछ सबक सुनना चाहते हैं, भैया मंत्री जी क्या कहेंगे इस गाँव में आके। ऐसे लोग उनके दीवाने हैं और उनकी एक बात के ऊपर ही सारे ये लोग जुड़े हुए थे। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि चौधरी रणजीत सिंह आ रहे हैं, सिर्फ हमने एक चाय पिलानी है। उसको सभा का रूप दिया। वो उनके जो काम हैं, उनके वो जो आदर्श है, उनका व्यवहार है, और पूरा हरियाणा में जो जितने लोकप्रिय हैं, आज हरियाणा में सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक हैं तो चौधरी रणजीत सिंह है, और मुख्यमंत्री के सबसे विश्वास पात्र भी हैं। उन्हीं की वजह से आज हरियाणा में चौधरी रणजीत सिंह के काम हो रहे हैं। एक बात बहुत ही गजब की कही, शायद ही कोई नेता ऐसी बात कह सकता है जो गांव के प्रति प्रेम दर्शा भी उस बात से। इन्होंने कहा कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं
साफ साफ उनको बोला गया है कि किसी भी गांववासी को तंग ना करें। गांव में कोई फैक्ट्रियां नहीं है, आपको छापे मारने चोरी करनी है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं वहीं पे सब कुछ। इससे क्या प्रतीत होता देखो एक बात है, मंत्री जी चाहते हैं कि गांव का जो सबसे लास्ट की पंक्ति में आदमी खड़ा है, गरीब आदमी है, उसके पास आज साधन भी नहीं है, गांव में पानी भी भरे, वो बहुत परेशान है। मंत्री जी किसान परिवार से हैं, वो इस करके वो किसानों के और गरीबों के मजदूरों के दर्द को समझते हैं। उनके सख्त आदेश है अधिकारियों के भी, गांव का कोई भी आदमी आओ उसका काम प्राथमिकता से करना, अगर किसी ने नहीं किया शिकायत होगी तो मैं उस अधिकारी को बख्शूंगा नहीं। स्पष्ट आदेश है सभी के सामने। ये थे भाई सुभाष बेनीवाल, और जो कि हमारे एरिया के एक समाज सेवी और बहुत ही मेहनती हैं, और विश्वास इस बात में रखते हैं कि गांव के काम किस तरह हों, गांव गुआंढ के काम किस तरह हों, ये इनकी खूबी है। और थोड़ा मैं एक गांव का माहौल होता है, एक हुक्के पे हमारी लोकल पंचायत चलती है। ये देखिए सारी अंदर खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया करवा रखी थी भाई साहब ने, और प्रोग्राम चाय का था, लेकिन चाय पे एक पूरी जनसभा ही हो गई, और वो हुई गांव के उत्साह से, गांव के प्रेम से, और जो मंत्री जी की काम करने की शैली है उससे लोग प्रभावित थे। इसी वजह से चाय एक छोटी सी जनसभा में तब्दील हो गई। इसी को कहते हैं मंत्री का जलवा। और आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई बिजली से रिलेटेड शिकायत है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम भी उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज हमने पत्रकार के नाते भी हमने यहाँ 5-7 मांगे रखी भी हैं, और हम देखते भी हैं कि उन पे क्या समाधान और क्या अमल होता है, वो हम आपकी भी उठाएंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा साथियों। आपकी हिम्मत हमारे लिए सर्वोपरि, और सबसे ज़्यादा बड़ा आशीर्वाद आपका सहयोग ही होता है। जय जवान जय किसान।